हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 8th मैथ का प्रश्नावली जो है 6.2 पूरा का पूरा हल कर देंगे। बहुत छोटी सी प्रश्नावली है और बहुत इजी प्रश्नावली है, तो इस प्रश्नावली को ध्यान से समझिएगा जिससे हम लोग हर एक चीज अच्छे से सीख सकें। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का क्या करना है, आपको घनमूल निकालना है। बातें समझ में आ गई कि नहीं? प्रत्येक संख्या का आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकाला जाता है मैंने बहुत बार सिखाया है और आज भी सिखाऊंगा, तो सीख लो आराम से, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो 64 है, यहाँ पर पहले हम क्या लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 64 का घनमूल निकालना है। पहला प्रश्न है हमें 64 है, इसका हमें क्या करना है भाई साहब, घनमूल निकालना है। घनमूल में यहाँ पर थ्री लिखा रहेगा। बातें समझ में आ गई? अब आप क्या करोगे, इस तरह से 64 का गुणनखंड निकाल लो। अब दो से काटोगे दो तिहाई छह, दो दूना चार, दो से काटोगे दो सोलह बत्तीस, दो से काटोगे दो अट्ठे सोलह, दो से काटोगे दो चौके आठ, दो से काटोगे दो दूना चार, दो से काटोगे दो इक्के दो। अब नीचे सब कुछ कट चुका है। अब इसी जो रूट घनमूल के अंतर्गत 64 लिखा है, तो आप इस तरह से बड़ा सा घनमूल का सिंबल बनाओगे। और ये जो दो देखो कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखोगे टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब यहाँ पर देखिए छह बार है। अब घनमूल में क्या होता है, तीन सेम संख्या, जैसे ये क्या है, सेम संख्या है, तो तीन सेम संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा। फिर से तीन सेम संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा। अब यहाँ पर देखो तीन सेम संख्याओं का जोड़ा बना तो यहाँ से दो बाहर आएगा। यहाँ पर देखो तीन सेम संख्याओं का जोड़ा बना तो यहाँ से दो बाहर आएगा, यानी घनमूल से बाहर चलेगा। दो गुणे दो करोगे, दो दूना कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो हमारा 64 का जो घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा, हमारा चार आएगा। तो पहला सवाल सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा समझते हैं। 512 लिखा हुआ है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, 512 है। हमें क्या करना है, 512 का घनमूल निकालना है। बातें समझ में आ गई? तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, क्या, 512 लिख लेंगे। अब इसको छोटी छोटी संख्या से भाग देंगे, दो से। दो दूना कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब यहाँ पर एक देखो बन जाएगा, तो बन जाएगा कितना, 11। दो पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दो पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, दो छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 256 है, अभी भी दो से कटेगा। दो एक के दो हो जाएगा, फिर दो दूना चार हो जाएगा, दो अट्ठे 16 हो जाएगा। अभी भी दो से कटेगा, दो छंग 12 हो जाएगा, दो चौके 8 हो जाएगा। दो से काटो, दो तिहाई छह, दो दूना चार हो जाएगा। दो से काटोगे दो सोलह 32, दो से काटोगे दो अट्ठे 16, दो से काटोगे दो चौके 8, दो से काट दोगे दो दूना चार, दो से काट दोगे दो एक दो। बातें समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ पर आप घनमूल के अंतर्गत क्या करोगे, एक बड़ा सा घनमूल का सिंबल इस तरह से बना लोगे। अब दो कितनी बार है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ बार है। तो यहाँ पर टू इंटू टू इंटू टू, अब इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, देखो कितनी बार है, नौ बार है ना। यहाँ पर तीन सेम संख्याओं का जोड़ा बनेगा, तीन सेम संख्याओं का जोड़ा बनेगा, तीन सेम संख्याओं का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो बाहर आएगा। फिर यहाँ से क्या आएगा, एक दो बाहर आएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, दो बाहर आ जाएगा। अब इनका गुणा कर लो, दो दूना चार, चार दूना कितना हो जाएगा, आठ आपका उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, सेम आपको क्या करना है, इसी तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको नेक्स्ट प्रश्न करना सिखाते हैं। तो पूरा मिट गया यार, बैक करते हैं इसको, आराम आराम से मतलब मिटाना पड़ेगा। चलिए आराम ही आराम से मिटा देते हैं। अब इन सभी प्रश्नों को नोट कर लो। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, तीसरा आपको समझाता हूँ। तीसरा जरा ध्यान से समझना। तीसरा प्रश्न हमारा है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अब इस प्रश्न को क्या, मैं जो इस तरीके से कर रहा हूँ, इसको एक अलग तरीके से भी करके आप लिख दोगे तो भी गलती नहीं माना जाएगा। हमसे बोला है 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,648, क्या, 10,648 का घनमूल निकालना है। तो यहाँ मैं क्या लिख लेता हूँ, 10,648 लिख लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। दो से काटोगे, दो पंचे कितना होगा, 10 होगा। दो तिहाई छह होगा, दो दूना चार होगा, दो चौके 8 होगा। अभी भी दो से कटेगा, दो दूना चार हो जाएगा। फिर इसके बाद ये बन जाएगा 13, दो छंग 12 हो जाएगा। अब ये फिर से बन जाएगा 12, दो छंग 12, दो दूना चार हो जाएगा। अभी भी दो से कटेगा, दो एक के दो हो जाएगा, दो तिहाई छह, दो तिहाई छह, दो एक के दो हो जाएगा। अब यह देखो तीन से कटेगा, तीन तीन छह, एक सात एक आठ, तीन से नहीं कटेगा। तो यह चार से भी नहीं कटेगा, पाँच से भी नहीं कटेगा, छह से, सात से, आठ से, नौ से, 10 से किसी से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। 11 एक के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। घटाओगे कितना बचेगा, दो, बन जाएगा 23। 11 दूना 22 हो जाएगा, घटाओगे एक, बन जाएगा 11, 11 एक के 11 हो जाएगा।
अब 11 11 में कितना होता है 121 होता है, और 11 इक्के कितना होता है 11 होता है। तो जब हम 1048 को तोड़े तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10,648 बराबर, यहाँ पर देखो कितनी बार है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 है। बातें समझ में गई। अब इसका एक जोड़ा बन जाएगा, इसका एक जोड़ा बन जाएगा, तीन सेम संख्या है तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 11 बाहर आ जाएगा, 11 दूना कितना हो जाएगा 22, आपका क्या होगा उत्तर होगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन जो जेन्युइन तरीका है आप यही अपनाना, जिससे जो टीचर होगा आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। बातें समझ में गई। अब इसको रफ करके अगला सवाल आपका समझाते हैं। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है क्योंकि ये क्या हुआ था दूसरे कलम से लिखा गया था, अब मिटा देते हैं। चलो अगला प्रश्न आपको समझाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, ये भी हो चुका है। चौथा देखो है, यहाँ पर आई भी कर लो। हमारा 27,000 है, क्या है 27,000 है। इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ पर 3 शून्य हो जाएगा। इसका हमें क्या करना है घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब रूट। अब 27,000 है तो इस तरह से 27,000 हम लिख लेंगे। इसका घनमूल आराम से निकाल लेंगे, किससे 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो आराम से काटो, 2 के 2 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, डबल शून्य लगा दो। अभी भी ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, शून्य शून्य लगा दो। अभी भी ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, अब इसके बाद 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। अब 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35 ज्यादा हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। इसके बाद ये बचेगा क्या 3, ये 37 बन जाएगा। तो 5 सत्ते कितना होता है 35 होता है, इसके बाद 5 बचे 25 हो जाएगा। अभी भी 5 से कटेगा, 5 से काटो, 5 इक्के 5 हो जाएगा, बन जाएगा 17, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। अभी भी 5 से कटेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसके बाद ये बन जाएगा 35, 5 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा 5 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। अब इसे काटो, 3 नवा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 इक्के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 2 है, फिर 5 5 है, फिर 3 3 है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्या होता है निकालने की आवश्यकता होती है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं, ये बस निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, मेन चीज क्या होता है, इस तरह से घनमूल का आपको क्या बनाना है सिंबल बनाना है। और यहाँ पर घनमूल का सिंबल बनाने के बाद 2 कितनी बार है 3 बार है, तो यहाँ पर 2 इंटू क्या 2 इंटू 2 लिखोगे। इसके बाद हमारा 3 कितनी बार है 3 बार है, तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखोगे। अब 5 हमारा कितना बार है वो भी 3 बार है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखोगे। अब देखो इसका एक पेयर बन जाएगा, इसका एक पेयर बन जाएगा, इसका एक पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से क्या 2 बाहर आएगा, यहाँ से क्या 3 बाहर आएगा, यहाँ से क्या 5 बाहर आएगा। इनका गुणा कर लो, 2 तिहाई 6 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। बातें समझ में आई? तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछ दे सेम आपको इसी तरीके से क्या करना है। तो मैंने चौथा तक करा दिया, अब देखिए पांचवा करते हैं। पांचवा हमारा क्या कह रहा है जरा ध्यान दो। 15,625 है, क्या है 15,625 का आपको घनमूल निकालना है, तो हम आराम से निकालेंगे। 15,625 लिखते हैं। अब इसका हमें घनमूल निकालना है, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 5 इक्के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बचेगा ये 12 बन जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब इसे 5 से काटो, 5 छक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बन जाएगा 12, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। इसे 5 से काटो, 5 इक्के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसके बाद 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब इसे 5 से काटो, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 इक्के 5 हो जाएगा। बातें समझ में आई? जब भी यहाँ पर बोल दे घनमूल निकालो, तो जब ये आप गुणनखंड करते हो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रत्येक संख्या जो भी है उसका 3 3 का पेयर बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप समझ लो गुणनखंड कहीं गलत किए हो। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से घनमूल का सिंबल बनाएंगे, और इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, जो ये चीज हम लोग निकाले हैं। तो 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पर लिखना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बातें समझ में आया? अब इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा, घनमूल से बाहर आएगा 5, और यहाँ से भी 5 बाहर आएगा, बन जाएगा हमारा 25। ये हमारा क्या होगा, इसका उत्तर होगा। 15,625 का जब घनमूल निकालोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। इसे फटाफट से क्या करो नोट करते हुए चलो, चीजें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे भी अपना करते हैं, भी आई यानी छठवां। 13,824 है, क्या है 13,824 है। इसका हमें क्या करना है घनमूल निकालना है। तो यहाँ मैं 13,824 का गुणनखंड कर लेता हूँ।
अब यहाँ पर गुणनखंड करोगे तो 2 छंग कितना होगा, 12 होगा, 2 9 18 होगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4 होगा। अब इससे काटोगे 2 3 6 होगा, 2 चौके 8 होगा। इसके बाद हमारा कितना आ जाएगा 11, 2 पंचे 10, 2 छंग कितना होगा 12 होगा। अब 2 से काटो, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। इसे 2 से काटो, 2 चौके 8 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 दूना कितना होगा 4 होगा। इसे 2 से काटो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, अभी भी 2 से कटेगा। 2 1 के 2 हो जाएगा, अब 16 ये 2 1 के 2 हो जाएगा, अब ये तो एक कटेगा नहीं तो जीरो बढ़ाओ, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, अभी भी 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब 27 जो है यहाँ पर 3 नवा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसे काटोगे 3 त्रिक्का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 को काटोगे 3 1 के 3 होगा। आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ा सा इस तरह से घनमूल का सिंबल बनाएंगे, इस तरह से घनमूल का बड़ा सा। अब यहाँ पर देखेंगे दो हमारा कितना बार है, बहुत ज्यादा बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। तो यहाँ पर लिखो 3 × 3 × 3। अरे यार 2 को लिखना है यार। अब यहाँ पर लिखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अब हमने 2 लिख लिया। अब नीचे फिर से इस तरह से घनमूल का सिंबल बना दो। हमारा क्या है 3 है, तो हमारा 3 × 3 × क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। अब इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा। तो यहाँ से क्या 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा और यहाँ से हमारा 3 बाहर आएगा। गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक कितना 24 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो हमारा इसका घनमूल कितना निकल कर आ चुका है 24 आ चुका है। बातें समझ में आया? तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे सेम इसी तरीके से आपको करना होगा। हमने कहाँ तक बताया था यार, भी आई तक हमने करा दिया है ना। अब हमको कराना है 7वां कराना है, यानी ये वाला। चलो इसको कराते हैं। हमारा कितना लिखा हुआ है जरा बोलना भाई, तब हम उसको नोट करते हैं। 11 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,10,592 1,10,592। फिर से देख लेता हूँ, 1,10,592। इसका हमें क्या करना है घनमूल निकालना है। तो हम आराम से निकालते हैं। 1,10,592 क्या 592 का हमें क्या करना है घनमूल निकालना है। तो इसका गुणनखंड कर लो, 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 पंचे 10 होगा, एक बचेगा, फिर 2 पंचे 10 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 है, तो 2 नवा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और 2 छंग कितना होगा 12 होगा। भाग योग देना आप लोग सीखिए। 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बन जाएगा 15, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब इसे 2 से काटो, 2 एक के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब इसे 2 से काटो, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 नौ 18 हो जाएगा, 2 एक के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसे 2 से काटो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। इसे 2 से काटो, 2 एक के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ये भाग जो दिया जाता है बहुत आराम से देना, नहीं तो गलती कर दोगे। 2 अट्ठे कितना होता है 16 होता है, 2 छंग 12 होता है, 2 चौके 8 होता है। अब इसे 2 से काटो, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। लगता है अटेगा नहीं कहा यार। 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारा 2 एक के 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, अभी भी 2 से कटेगा। ये क्या हो जाएगा 2 एक के 2 हो जाएगा, अब 16 एक तो कटेगा नहीं, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब 108 आ चुका है। अब 108 को मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से काट लेता हूँ, 108 यहाँ लिख के काट देता हूँ। 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब इसे 2 से काटो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब 3 से काटो, 3 नौ 27 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। बातें समझ में आई? बड़ा लंबा कैलकुलेशन था। अब चलो हम क्या करते हैं, इसको घनमूल में लिखते हैं, उतना ही लंबा लिखाएगा भी। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार है। तो यहाँ पर देखो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, इंटू 2 × 2 × 2 हो जाएगा, इंटू 2 × 2 × 2 हो जाएगा। 3 3 3 6 3 त्रिक्का 9। अब फिर से घनमूल का सिंबल इस तरह से बना लो,
2 इंटू कितना 2 हो जाएगा, इंटू थ्री इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस इतना बार लिखना है। अब इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा। तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से 3 बाहर आएगा। अब इनका गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 16 29 सोलतियाँ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, सोलतियाँ कितना होगा 48 इसका उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना रहेगा। बात समझ में आया? तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, 7वां। अब हम लोग क्या करते हैं, 8वां प्रश्न करते हैं। कौन सा है, VIII, जिसे हम लोग बोलेंगे 8। अब इस प्रश्न को देखो किया जाए, ये भी काफी बड़ा ही दिख रहा है। तो बड़ा दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 46,656 है। क्या है, इसको ऊपर से कर लेते हैं। 46,656 है। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। 2 से काटोगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तीन 6 हो जाएगा, 2 तीन 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके बाद 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटो, अब यहाँ से 2 से काटोगे, 2 एक के 2 हो जाएगा, 2 एक के 2 हो जाएगा। फिर ये बन जाएगा 13, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब इसको 2 से काटो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 तीन 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसे 2 से काटो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 नौ 18 हो जाएगा, 2 एक के 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। इसे 2 से काटो, 2 एक के 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। इसे 2 से काटो, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 नौ 18 हो जाएगा। अब यह 3 से कटेगा, 7 दू 9, 9 9 18, 3 से कट जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। अभी भी ये 3 से कटेगा, 4 3 7 दू 9। अब 3 से काटोगे, 3 अट्ठे कितना होता है 24 होता है, 3 इक्के 3 हो जाएगा। अब इसे काटो, 3 से काटोगे, 3 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 9 27 हो जाएगा, 3 से काटो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 3 से काटो 3 इक्के 3 हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हमें क्या निकालना था, 46,656 का घनमूल निकालना था। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, घनमूल का सिंबल इस तरह से बना लेता हूँ। बनाओगे तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 3 कितनी बार है, ये भी 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा बनेगा, घनमूल से बाहर आएंगे सब। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3। अब इनका गुणा करो, 2 दूना 4, 4 तीन कितना हो जाएगा 12, 12 29, 12 तीन कितना हो जाएगा 36। इस प्रश्न का उत्तर होगा। बात समझ में आया? तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इनको हम क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। तो हमारा यहाँ तक हो चुका था 46,656 तक। अब अगला प्रश्न हमारा बचा हुआ है क्या, यही दोनों बचे हुए हैं, इनको आराम से प्यार से करते हैं। IX है। अब यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,75,616 है। इसका हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर हम आराम से यहाँ पर लिख लेते हैं 1,75,616, यानी 175,616। अब इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 से काटो, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 चौके 8 हो जाएगा। जब तक आपको भाग देने नहीं आता रहेगा तब तक आप ये सब कर ही नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। बात समझ में आएगी नहीं? एक बार मैं देख लेता हूँ यार, बैटरी मोबाइल जो है रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड कर रहा है। क्योंकि मोबाइल में स्पेस कम हो जाएगा ना तो वो रुक जाएगा, और मोबाइल ऐसे है तो क्या रिकॉर्ड हो रहा है मुझे नहीं दिख रहा है। कैमरा रहता है तो पता चलता है। अब यहाँ पर देखो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 तीन 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। शून्य है तो शून्य लिखो, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब इसमें भाग दो, 2 से भाग दोगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक के 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसे काटो, 2 एक के 2 हो जाएगा। अब एक में तो देखो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर शून्य बढ़ाओ, 2 से 19 में भाग दो, 2 9 कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद बन जाएगा 15, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। अब 2 से भाग दो, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद हमारा 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से भाग दो, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब इसे 2 से काटो, 2 से काटोगे, 2 एक के 2 हो जाएगा, 2 तीन 6 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। अभी भी 2 से कटेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। इसके बाद 2 छंग 12, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। अभी भी 2 से कट जाएगा,
दो तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 चौके 8, दो तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 3 6, 6 4 कितना हो जाएगा, 10। अब यह 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 7 से कटेगा, 7 चौक कितना हो जाएगा हमारा 28, 29 30 31 32 33 34 बचेगा 6। तो 7 9 कितना होता है हमारा 63 होता है। इसको काटोगे 7 7 क्या होगा 49 होगा, और इसको काट दोगे 7 1 कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। अब सब कुछ कट चुका है। अब यहाँ पर घनमूल के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, दो हमारा कितनी बार आया है जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7 आ जाएगा। अब यहाँ से जब मैं बाहर करूंगा, इसका जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, तो ऊपर से हमारा जब जोड़ा बनेगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा, इंटू 7 आ जाएगा। इनका गुणा कर लो, 3 त्रिक 9 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 में 7 से गुणा कर दो, 7 7 कितना हो जाएगा 49, हासिल आपका 4 हो जाएगा, और 7 दूना 14, 14 4 कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। यानी 189 हमारा इस प्रश्न का क्या आएगा, उत्तर आएगा। बातें समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, 10वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 10वां प्रश्न देखो कैसे होता है, पहले वाले का आखिरी है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, 91,125 का हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर लिखता हूं 91,125 का घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड करो। अब यार देखो किससे कटेगा, तो डायरेक्ट तो हमारा चाहो तो ये देख सको, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखो कटेगा, 9 1 10 1 11, 11 में 2 जोड़ दो 13, 13 में 2 जोड़ दोगे तो 5 3 8, 3 से कट देगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ डायरेक्ट 5 से काटना चाहूँ तो भी काट सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस हमें गुणनखंडों से मतलब रहता है। इतनी चीज समझ में आ गई, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ। अब यहाँ पर देखो 3 से काटो चाहे 5 से काटो, हम क्या करते हैं 5 से काटते हैं। 5 1 के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसके बाद हमारा 4 बचेगा, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो 5 8 कितना होता है हमारा 40 होता है। बातें समझ में आएगी कि नहीं। अब बन जाएगा कितना 11 बन जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद फिर से एक बचेगा, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। अब 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, 16 17 18, 3 बच रहा है तो ये बन जाएगा 32, 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बच जाएगा 2, ये बन जाएगा 22, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बन जाएगा 25, 5 बचे 25। अब फिर 5 से काट लो, 5 6 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, एक हमारा कितना होता है 36 होता है, तो बन जाएगा 14, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और बन जाएगा 4, तो 5 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब यह 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 चौके कितना होगा 12, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अभी भी 3 से कटेगा, 3 8 24 होगा, 3 1 3 होगा। अब 3 से काटो, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब 3 7 21 हो जाएगा, 3 से काटो 3 9 27 हो जाएगा, 3 से काटो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 से काटो 3 1 3 हो जाएगा। अब हम इसका घनमूल आराम से निकाल लेते हैं, चलिए घनमूल निकालते हैं। 5 हमारा कितनी बार है 3 बार है, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब हमारा इसके बाद 3 कितनी बार है 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार, इंटू हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3। अब इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 बार रहेगा, 3 बार रहेगा और 3 बार रहेगा। बात ही समझ में आ गई कि नहीं। अब 5 3 15 हो जाएगा, 15 3 कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा, 5 3 15, 15 3 कितना हो जाएगा 45। ये हमारा इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। और आप चाहो तो पहले क्या कर सकते हो 3 इंटू 3 पहले लिखकर लास्ट में 5 इंटू 5 कर देना, और इजी रहेगा। समझ में बात है कि नहीं। तो इस तरीके से पहला प्रश्न जो हमारा था क्या हुआ समाप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा वाला प्रश्न करेंगे। अब जो दूसरा प्रश्न है ना वो काफी ज्यादा क्या है इजी है, काफी ज्यादा इजी है। बस इसमें सत्य और असत्य बताना है, कौन सी चीज सत्य है और कौन सी चीज असत्य है। तो इस चीज को तो बताने में हम लोग काफी तेज हैं, क्यों। अब देखो हमसे पूछा है बताइए सत्य या असत्य, हमें सत्य और असत्य बताना है। सबसे ज्यादा हम लोग सत्य बोलते हैं क्या, सत्य सबसे ज्यादा हम लोग सत्य बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा किसी भी विषम संख्या का घन क्या होता है सम होता है। बोल रहा है कि कोई विषम संख्या है अगर उसका घन निकालोगे तो क्या सम होगा, सम संख्या होगा। कैसे प्रश्न पूछा है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये डायरेक्ट बोल रहा है कि अगर किसी भी विषम संख्या का घन करोगे तो उसका क्या आएगा घन जो आएगा वो सम आएगा। तो गलत है, क्या है गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य है, क्या है असत्य, असत्य है। अब कैसे असत्य है मैं बताता हूँ।
बोला है किसी भी विषम संख्या का, विषम संख्या जैसे मैं 3 ले लेता हूं, अब 3 का मैं क्या करता हूं, घन करता हूं, तो क्या आना चाहिए, 3 का घन करोगे यानी 3 का पावर 3 करोगे तो कितना, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना आ जाएगा 27। अब 27 जो है, यह बोला था कि घन करोगे तो सम आएगा, लेकिन 27 क्या है, विषम है, क्या है, विषम है, जिसकी वजह से ये जो बोला है गलत बोल रहा है। यानी किसी भी विषम संख्या का अगर घन करोगे तो जो उत्तर आएगा वह विषम आएगा, न कि सम। बात समझ में गया। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा देखो कह रहा है एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। बोल रहा है कि एक पूर्ण घन जो होता है वह दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। अब देखो ये सही बोल रहा है कि गलत होता है, गलत बोल रहा है। यानी अगर आप एक घन करोगे तो वह दो शून्य पे समाप्त होगा कि नहीं। तो अगर आप 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का घन निकालोगे तो उसमें शून्य नहीं मिलेगा, जब आप 10 का घन करोगे तो उसमें शून्य मिलेगा। तो चलिए मैं करके देखता हूं। अगर आप 10 का पावर 3 करोगे तो इसका मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10 का घन कर रहा हूं। जब 10 का घन करोगे तो इसका गुणा करोगे तो एक लिखो, 3 शून्य है तो 3 शून्य इस तरह से लिख लो। ये बोला था कि यदि एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। अब बोला है कि दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, तो एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है। या कितने शून्यों पर समाप्त हो रहा है भाई साहब, 3 शून्यों पर समाप्त हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका कथन क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। बातें समझ में आई कि नहीं। अब चलो अगला आपको समझाते हैं, अगला समझाया जाए। तीसरा, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग जो है 5 पर, वर्ग 5 पर समाप्त होता है, इसके बाद बोला है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। बोला है कि यदि कोई संख्या है उसका वर्ग करोगे तो वो 5 पे समाप्त होता है, लेकिन उसका घन जो है 25 पे समाप्त होता है। अब यहाँ पर देखो ये सही कह रहा है कि गलत कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5 का वर्ग करूं, पहले बोला है वर्ग करने को, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। अब अगर मैं फिर इसके बाद बोला है कि उसी संख्या का अगर आप घन करोगे तो वो क्या होगा, 25 पर समाप्त होगा। 5 का अगर आप घन करोगे तो 5 गुड़े 5 गुड़े 5 करोगे, 5 बचे 25, 25 पंचे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगर आप 5 का वर्ग कर रहे हो तो वह संख्या 5 पे समाप्त होती है, तो यानी इकाई, ये देखो बस 5 दिख रहा है कि नहीं, तो इसमें 5 तो दिख रहा है, ठीक है, एकदम सही कर रहा है। अगर उसी संख्या का घन करोगे तो वह 25 पर समाप्त होता है। क्या, अब यहाँ पर देखो 25 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं, तो ये ठीक कह रहा है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन क्या होता है, 25 पर समाप्त होता है। अभी तक तो ठीक कह रहा है, लेकिन प्रश्न को हमेशा समझना कि वह आपको जबरी कह रहा है कि आराम से बोल रहा है। तो जैसे देखो इसमें क्या कह रहा था, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो ये क्या बोला था, ये जबरदस्ती बोला था कि किसी भी विषम संख्या का घन क्या होता है, सम होता है। तो जबरी जब बोल दिया तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं गलत है, ये असत्य हो गया कि नहीं। उसी तरह से इस प्रश्न के भाव को समझो। बोला है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, डायरेक्ट बोल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर चलो 5 का, तो 5 का नियम फॉलो कर गया। अगर यहाँ पर तो 15 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 225 आएगा। अब 15 का अगर आप घन करोगे तो कितना आ जाएगा, 225 में 15 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 3375 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3300 कितना आ जाएगा, 75। अब यहाँ पर अगर मैं किसी भी संख्या का वर्ग कर रहा हूं तो इकाई का अंक तो 5 आ गया, लेकिन अगर किसी भी संख्या का घन कर रहा हूं तो इकाई का अंक 75 आ गया। यानी यहाँ पर देखो जो संख्या समाप्त हो रही है वह तो 75 पे समाप्त हो रही है, जबकि बोला था 25 पे समाप्त होगी। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इससे तो सही हो रहा था 5 वाले से, लेकिन 15 वाले से क्या हो गया, गलत हो गया। तो जबरदस्ती बोल रहा था, इसीलिए इसमें हम इतना सब कुछ तामझाम करेंगे, एक खौरेस नहीं मानेंगे, दूसरा तीसरा इस तरह से देखेंगे। तो यह भी क्या है, हमारा असत्य है। क्या है, असत्य, असत्य है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब चलो अगला वाला करते हैं। अब ये देखो बोल रहा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। बोल रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घने नहीं है कि जो 8 पे समाप्त होता है। यह सही कर रहा है, गलत कर रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर आप 2 का घन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 पे तो समाप्त हो गया। ऐसा कोई बोल रहा था कि ऐसा कोई घन नहीं है कि जो 8 पे समाप्त होता है, जबकि 2 का अगर आप घन करोगे तो वो 8 पे समाप्त होता है। तो ये ओहो, ये का हो गया भाई साहब, ये का हो गया, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है कि जो 8 पे समाप्त होता है।
तो यह बोल रहा था कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है कि जो 8 पे समाप्त होता है, जबकि यहाँ पे 2 का घन करोगे 8 पे समाप्त हो जाएगा। तो इसका यह कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। बातें समझ में आ गई कि नहीं? चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला हमारा 5वां देखिए, बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ये आपसे पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 10 होता है। 10 का अगर आप घन करोगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 होता है। तो यहाँ पर एक लिखकर कितना, 1 2 3 शून्य करो। बोला था कि 2 अंकों की संख्या का घन जो होता है 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। अगर 10 का घन करोगे तो 1 2 3 4 अंकों का हो जाता है। तो यह क्या है? 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो यह कथन क्या है? असत्य है। असत्य है। क्या है? असत्य है, नहीं हो सकती। अब चलिए हम क्या करते हैं, छठवां आपको बताते हैं। छठवां हमारा क्या कर रहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या के घन में 7। अब यहाँ पे ज्यादा संख्या पूछ रहा है, तो ज्यादा के लिए हम 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे। क्या होता है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या? 99। 99 का आपको क्या करना पड़ेगा? घन करना पड़ेगा। तो जब 99 का घन करोगे तो कितना आएगा? 970, और 200 आपका 99 आ जाएगा। इसको मैंने पहले से किया हुआ था जब मैं सवाल को सेट कर रहा था। तो 99 का घन करने का मतलब 99 गुणे 99 गुणे 99 करोगे तो कितना आएगा? 970 और 299। इसको देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ था कि जिससे जब आप लोगों को पढ़ाऊं तो गुणा करने से बच जाऊं और फट से लिख दूं। बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, जब बोला था कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो इसमें देखो कितना अंक हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। अब 2 अंकों की संख्या का अगर आप घन करोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 ही अंक मिलेंगे। अब 99 से अगर आप बड़ी संख्या लोगे तो 100 आ जाएगा। वो तो 3 अंकों का है। आपसे बोला था 2 अंक की संख्या का घन करो, उसमें 7 अंक आए या उससे अधिक उससे अधिक क्या बोला था? हो सकते हैं। ये बोल रहा है हो सकते हैं, जबकि नहीं हो सकता। क्या? इसमें तो 6 अंक आ रहा है। तो यह भी क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। असत्य है। बात समझ में आया? चलो अगला वाला हमारा क्या है? अब बोल रहा है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर आप 1 का घन करोगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 करोगे तो ये क्या आएगा? 1 ही आएगा। यानी 1 अंक वाली संख्या का अगर आप घन करोगे तो एक एक संख्या हो सकती है। उसी तरह से जैसे आप अगर 2 का घन करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बातें समझ में आई? तो यहाँ पर देखो प्रश्न के भाव को जरा समझो। ये बोला था कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। ये आपसे पूछ रहा है हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो हो सकती है। अगर इसी का भाव इस तरह से होता कि 1 अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या ही होती है, ही होती है, तब क्या होता जानते हो? तब क्या होता जानते हो? 1 का घन करते तो 1 आ जाता, 2 का घन करते तो 8 आ जाता। लेकिन अगर आप 3 का घन करते तो 3 त्रिकान 9 त्रिक कितना? 27 आ जाता। तो बोला था 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या ही होती है, तो गलत हो जाता, क्योंकि 3 जो है ये भी एक ही अंक है। इसका घन करोगे तो 27 आता है। तो ऐसा जब प्रश्न पूछे तो ऐसे आपको सोचना है, तो तब क्या हो जाता? गलत हो जाता। लेकिन प्रश्न जो है बड़ा प्रेम से पूछा था। वो पूछा था कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। आपसे पूछ रहा है तो हो सकती है। तब हमें क्या करना पड़ेगा? 1 का घन 2 का घन करके दिखा देना पड़ेगा कि हाँ भैया 1 अंक वाली संख्या का भी घन क्या होता है? 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। समझ में आया? इस तरीके से प्रश्नों को भाव को जब सीखोगे तब मजा आएगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।